सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। That shows the depth in their cricket. That showed the leadership. क्या बोला? गो 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 ये बोला। बैटिंग देखी है? ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। मैच हारे उसके बाद ऐसा तगड़ा कमबैक। इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। इसको बाहर कर रहे थे वर्ल्ड कप से। अच्छा, जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। इंडिया ने आउटस्टैंडिंग स्पेल्स किए हैं बहुत। बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग है। एक्चुअली इस रीजन में देखा जाए तो इंडिया ही टॉप लेवल क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह से आईसीसी इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस है वो एक मैच के बाद थोड़ा सा फंसे हैं, बट अदरवाइज आप देखें उनके रिकॉर्ड्स कितने अच्छे जा रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया, प्रेशर जरूर नजर आया था। वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज को, कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें लड़ाइयां पीछे रखते हो तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। बोलती बंद कर दिया इस टाइम। मैं कहता हूं पूरी दुनिया की हिस्ट्री जो क्रिकेट की देख लें आप, इंडिया जैसी टीम मेरे ख्याल में अभी तक कोई नहीं पैदा हुई। ऐसी एशियन टीम हम पाकिस्तान में खड़े होकर मानते हैं कि वो अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। मेरा इंडिया क्योंकि हर लिहाज से बैलेंस टीम है, स्पिनिंग उठा के देखें, फास्ट बॉलर देखें, बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, उनको हिटर्स देखें उनके पास, तो ओवरऑल पूरा पैकेज परफेक्ट है, जिसकी वजह से जो है वो हर कोई जो है वो एक अपना किरदार निभाता है। तो ये एक तरह से मैं तो कहूंगा जैसे कि शोले फिल्म है ना, और एक आइकॉनिक फिल्म है, उसका हर कैरेक्टर जो था शोले फिल्म का, उसका रोल डिफाइंड था। इसी तरह से इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। यार इतनी स्मार्ट बॉलिंग की है, बहुत अच्छी पिचेस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, किस तरह बचना है, उनको किस तरह आउट किस तरह करना है, हर बॉल एक जैसी नहीं करनी। थोड़ा घबरा गए थे सबको लगा था कि ये होम टीम डिफेंडिंग चैंपियन, इसका आगे क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया। अगर एक नहीं चलता तो दूसरा चलता है, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। इनकी पूरी की पूरी टीम ही ऐसी बनी हुई है कि ये चेस करके रहते हैं। अगर पहले बैटिंग कर रहे होंगे तो लंबा सा टारगेट बना देंगे और चेस कर रहे होंगे तो बड़े हलवे तरीके से चेस कर देंगे। कि नेवर गिव अप, किसी भी किस्म की सिचुएशन हो सकती है। सिर्फ शुरू के बैट्समैनों की जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जो बैट्समैन खेल रहे हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है उस पर पूरा उतरे हैं। पार्टनरशिप्स नजर आई, ठीक है, 3 विकेटें गिरने के बाद पार्टनरशिप्स नजर आई। जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना सवेरे, जो उस दिन भी मैं और आप बात कर रहे थे, सिंगल डबल्स बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब बाउंड्री भी आ रही थी साथ में, लेकिन उन्होंने सिंगल डबल रखा कि नहीं ठीक है, हिटिंग का भी टाइम आएगा, 16-17 ओवर के बाद पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, उसके बाद फिर हम जाएंगे जी। तो गेम अवेयरनेस, स्मार्ट क्रिकेट कह लें, उनका माइंडसेट जो था वो बहुत क्लियर था। मतलब कोई मैसेजेस बाहर से नहीं आ रहे थे, उन्हें पता था कि इस सिचुएशन में हमने अपनी बैटिंग को कहां से कहां लेके जाना है। बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरिट एथलीट माइक टायसन का, कि everybody has a plan yes. unless they get punch in the face. सारे ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बॉलर को बैक फुट पे कर। और जो आया उसने सिर्फ आगे का सोचा कि ज्यादा से ज्यादा रन्स कैसे बना सकते हैं। एंड पहले तो आप शुरू करें ना, इनिशियल आपके थॉट्स लें, फिर उसके बाद यार प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है। और जिम्बाब्वे, ये कहना आसान होता है यार, लेकिन जब आपका कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, ठीक है दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। नजीब भाई अगर पहला मैच जीते हुए होते, क्या आप यही वाली बात कर रहे होते? नहीं कहता ना मैं, इसीलिए तो कहता हूँ ना, एक गलती से आपको जरा सा एक होता है ना यार कि वापस कैसे आना है। बात ये नहीं है, असल में देखो टीम तो बड़ी है ना। देखें उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली। एज ए फ़ैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा।
और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज. इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन एंड दे एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट. वो तीसरे बॉल पे चल पड़ते हैं, वो वहां पे बॉलिंग नहीं करने देते बॉलर को, निकल के मार देंगे बोल्ट को और हेनरी को. कोई ना कोई ऐसा शॉट खेलेंगे कि एकदम बॉलर के सारे प्लान, उनकी लेंथ, लाइन, हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है. आपको करना है. अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सिलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना. ने हमेशा उसके मद्द मुकाबिल जो भी टीम आई है उसमें टेरर पैदा ही किया और इंडियंस का काम बिलखुसूस क्रिकेट में उनका काम ही टेरर पैदा करना है, खौफ पैदा करना है, खौफ पैदा करके उनको जिल्लत में शिकस्त से दो चार करना है. ना लाडले मियां गोप 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 गोप, यकीन करो ये बोला इंडिया ने. क्या बोला? गोप 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 गोप, ये बोला. लेकिन क्या इंडिया ने इंडस्ट्री बना ली है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. आईपीएल हो या क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे, अब इनके पास जो प्लेयर्स हैं, आइकॉन प्लेयर हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा. जैसे 92 से पहले या 92 में हमारा क्रेज आया था क्रिकेट का, तो वहाँ पे अब कितना क्रेज होगा इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद. बैटिंग देखी है पाकिस्तानी हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं. बैटिंग देखी है इंडिया की, बैटिंग देखी है इंडिया की. इसको बाहर कर रहे थे वर्ल्ड कप से. अच्छा, जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था. जो टीम 7 मार्च को वर्ल्ड कप जीत रही है उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था. क्या बात है, क्या बात है. वो सेमीफाइनल में भी है, वो फाइनल में भी है, वो चैंपियन भी है, वो आपके अब्बू भी है. पता चल गया कि इंडिया क्या है? नहीं पता चल गया, पता चल गया. फिर इंडिया जब कमबैक करता है तो क्या करता है? जो आज इंडिया ने दिखाया, इससे लग रहा है कि वाकई वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम है और सबसे स्ट्रॉन्गर बॉलिंग लाइन भी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी बैटिंग लाइन भी है. उनकी तो हमेशा से रही है, शुरू से ही रही है. 1980 के बाद, 70 के बाद हर दफा पिछले 4 सालों में तो पिछले 80 में तो रही होगी, लेकिन इस दफा तो उनके ऐसी जो है बैटिंग लाइन होगी, ऐसी बॉलिंग लाइन होगी है कि भाई अगली टीमें खेलने से पहले हारी हुई थी दिमाग के. नहीं, हर दफा रही है, पिछले 4 साल की बात नहीं है. 2011 में भी उनकी इसी तरह की थी, 2007 में भी इसी तरह की थी, 2004 में भी इसी तरह की थी, 1992 में भी उसी तरह की थी. लेकिन वो उस वक्त हार के लक ने शायद उनका साथ ना दिया हो, लेकिन इस वक्त उनके साथ लक भी साथ दे रही है. उनकी जो मेहनत है, उनकी लगन है, वो भी ऐसा लग रहा है कि दुनिया को क्रिकेट ही इंडिया ने सिखाया. 5वें पे आएगा, which is not suitable for him. तो फिर चौथे पे इसको भेज देंगे, सूर्य नीचे आ जाएगा. स्वैप करना चाहिए सूर्य के साथ, सूर्य को आना चाहिए फिर 5वें पे, चौथे पे मुझे ऐसा लगता है तिलक ही आएंगे चौथे पे. आइडियली स्पीकिंग तिलक की अगर उसने 1 डाउन नहीं आना तो फिर उसकी टीम में जगह नहीं बन रही. लेकिन अगर आप देखिए ना कि अगर सैमसन आउट हो जाता है, फिर अभिषेक के साथ फिर से लेफ्टी आ जाएगा, ईशान किशन आ जाएगा, तो फिर अगर इनमें से कोई आउट होता है तो फिर वो मेरे ख्याल से सूर्य को ऐसा किया जिसने साबित कर दिया कि वे न केवल एक महान खिलाड़ी हैं बल्कि एक महान इंसान भी हैं. आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे संजू के उस दिल जीत लेने वाले जेस्चर की और MS धोनी के उस अनसुने बयान की जिसने संजू के करियर की पूरी कहानी बदल दी है. अगर आप भी संजू और धोनी के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें. कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स का मैदान आज एक ऐसी अविश्वसनीय और जादुई जीत का गवाह बना जिसकी मिसाल क्रिकेट के इतिहास में शायद सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है. संजू सैमसन के बल्ले से निकली वह 50 गेंदों में 97 रनों की प्रचंड और नाबाद पारी ने न केवल वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई बल्कि कैरेबियाई टीम के उस घमंड को भी पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया जो वे 195 रन बनाने के बाद दिखा रहे थे. जैसे ही संजू ने पारी की आखिरी गेंद पर वो विजयी रन पूरा किया और भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, पूरा स्टेडियम संजू संजू के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि लगा मानो आसमान फट जाएगा. लेकिन दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जो असली मानवीय ड्रामा और भावुक दृश्य शुरू हुआ उसने जीत के जश्न को भी फीका कर दिया. स्टैंड्स में बैठे पूर्व भारतीय कप्तान और संजू सैमसन के सबसे बड़े आदर्श MS धोनी खुद को रोक नहीं पाए और VIP बॉक्स से नीचे सीधे मैदान पर उतर आए.
संजू सैमसन जो थकान और भावनाओं के ज्वार की वजह से अपनी आंखों में आंसू लिए पिच के बिल्कुल बीचों बीच घुटनों के बल बैठे थे, जैसे ही उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से थाला धोनी को अपनी ओर पैदल आते देखा, उनके शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। वे तुरंत अपनी जगह से खड़े हुए और किसी छोटे बच्चे की तरह दौड़कर धोनी के पास पहुंचे। उस वक्त दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने लाइव टीवी पर वो मंजर देखा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। संजू सैमसन ने बिना एक पल की देरी किए झुककर MS धोनी के पैर छुए। यह दृश्य इतना शक्तिशाली और जज्बाती था कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज कमेंटेटर्स भी कुछ पलों के लिए पूरी तरह खामोश हो गए। धोनी ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ तुरंत झुककर संजू को ऊपर उठाया और उन्हें अपने सीने से कसकर लगा लिया। उस आलिंगन में सालों का दर्द और सम्मान छिपा था। धोनी ने संजू के कान में धीरे से कुछ शब्द कहे और बड़े ही स्नेह से उनकी पीठ थपथपाई। यह केवल दो महान खिलाड़ियों का मिलना नहीं था, बल्कि यह एक गुरु और सच्चे शिष्य का वो मिलन था जिसकी हसरत संजू पिछले कई सालों से अपने दिल में पाले हुए थे। संजू की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि धोनी के चेहरे पर एक पिता जैसा गर्व और संतोष भरी मुस्कान तैर रही थी। मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन के दौरान MS धोनी से संजू सैमसन के इस अप्रत्याशित व्यवहार और उनकी इस महापारी के बारे में पूछा गया, तो हमेशा शांत रहने वाले कैप्टन कूल ने भी अपना दिल खोलकर रख दिया। धोनी ने बेहद भावुक, गंभीर और संजीदा लहजे में कहा, आज मैदान पर संजू ने जो सम्मान मुझे दिया, उसने मेरा दिल पूरी तरह जीत लिया है, लेकिन मैं आज उसकी उस आतिशी बल्लेबाजी से कहीं ज्यादा उसके अटूट जज्बे और उसकी सहन शक्ति की बात करना चाहूंगा। संजू सैमसन को पिछले 5 से 6 सालों में जिस अनिश्चितता और कठिन मानसिक दौर से गुजरना पड़ा है, वो किसी भी सामान्य खिलाड़ी के मानसिक संतुलन को पूरी तरह तोड़कर रख सकता था। क्रिकेट की दुनिया में लोग अक्सर केवल टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन संजू के पास उस टैलेंट के साथ साथ वो सब्र और अनुशासन है जो आधुनिक क्रिकेट के बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। उसे बार बार टीम के दरवाजे तक लाकर बाहर किया गया, उसे कई बार बिना किसी ठोस वजह के नजरअंदाज किया गया, लेकिन संजू की महानता देखिए, उसने कभी भी अपनी निराशा को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जाहिर नहीं किया और न ही कभी सिस्टम की शिकायत की। उसने बस खामोशी से अपनी बारी का इंतजार किया और आज अपने बल्ले से वो करारा जवाब दिया है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। धोनी ने आगे अपनी बात को और गहराई देते हुए कहा कि संजू की यह पारी केवल रन नहीं है, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए एक सबक है जो संघर्ष के दिनों में जल्दी हार मान लेते हैं। धोनी के शब्दों ने यह साफ कर दिया कि साबिक अफगान कोच जनाब राशिद लतीफ इन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आज इंडिया हार गई तो ये शो छोड़ के चले जाएंगे, मगर इंडिया को हमसे मोहब्बत ही नहीं है, कमबख्त जीत गई इंडिया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। ये साबिक और ये पाकिस्तान टीम के ओपनर, ये क्या बात थी? क्या ये तो इन्होंने रिटायरमेंट ली है? मैंने तो रिटायरमेंट ली है ना, अहमद ने तो नहीं ली। आपको भी करंट विकेट कीपर का तुमने इंटरनेशनल से तो नहीं ली ना? मैंने इस सेटअप से ली हुई है। नहीं ऑफिशियली नहीं ली, कोई कागज नहीं इनका, पीसीबी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं इनके रिटायरमेंट का, इनको पेंशन भी नहीं मिलती। नहीं उसने अनाउंस किया है ट्विटर पे। नहीं अल्लाह ना करे, नहीं किया, PSL से रिटायरमेंट लिया है ना, इस सेटअप से ली हुई। छड़ दो सेटअप बेटा, बात कुछ और है। ओके, बात ये है कि भाईजान अहमद शहजाद ने कल कहा था कि इंडिया जीतेगी, इंडिया जीत गई, इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूँ। आज अहमद शहजाद ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है बल्ला? चेक करो। और सांप भी छोटा नहीं होगा, हैंडल ही कोई नहीं, बगैर इस बैट का हैंडल नहीं है। भाई हैंडल कहाँ गया? नहीं ये इंतखाबी निशान लग रहा है इनका। लेकिन अच्छा है, अच्छा मेरी अच्छी विकेट है यार। मेरी इंतखाबी निशान। राशिद भाई, हमेशा की तरह आपसे स्टार्ट करूंगा। जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त 4 टीमें मौजूद हैं? साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग है ना, लग रहा है। लेकिन इंग्लैंड की तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही है, मुश्किल पिचेस पे और मुश्किल मैचेस थे। हमारा मैच भी आसान नहीं था वो, अब वहां जाके उनको तरह होम फीलिंग होगी उनकी ना, आगे प्लेयर पिचेस अच्छी होंगी और IPL सारे प्लेयर खेलते हैं तकरीबन, तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। और सेमीफाइनल में अगर दूसरी बैटिंग करती है इंग्लैंड, तो यू नेवर नो कि फाइनल भी खेल सकती है। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला, लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा आपकी जो नजर लगी हुई उस बंदे पे, कैच पकड़े जा रहे हैं। बताऊं,
ठीक है उसने रन्स नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मेरिट पे खेल रहा था, वो शॉट उससे मिस हुआ, वो बॉल था जो वो अच्छा था, उससे पहले भी वो बैड बॉल थे उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा, फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था, इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है उसका, वो मिस हो गया उसके, क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया, यस देखिए जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए, और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं IPL वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें स्टिल, अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। अब उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में, बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे, एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रही है। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं, आज भी उसने 43 खाया है, ठीक। वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा है, और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता, सही बात है, वो जो आगे आ रही है ना वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है, नहीं है, नहीं यार 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे, 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए, इसका मतलब ही नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा, अच्छी क्रिकेट ठीक है, और अभी भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि अगर हिटमायर का आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था, मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे, अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते और 220-30 होता, इंडिया आज भी बाहर हो गया, मैच फंस जाता। 190-195 आई थिंक एक अच्छी लंबी इनिंग चाहिए होती है, जो सैमसन ने खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो ले गया मैच। अहमद भाई, आप अग्री करते हैं इस एनालिसिस से, या आपका कुछ और कहना है इस बात? नहीं ठीक कह रहे हैं। मैं बस ये कहता हूँ कि अभी अच्छा नहीं खेल रहा तो सेमीफाइनल में है, तो अच्छा खेलेगा तो क्या करेगा, चांद पे होगा। तो वो ये थोड़ा सा जिस तरह चक्रवर्ती है उसका वो ओवर नहीं बनता था, टेक्निकल एरर जरूर हुए हैं कि बहुत नीचे आप लेके आ रहे हो इस तरह के पिच पे, उसने उसको ओवर उड़ाया है, मारा है, वहां पे वो नहीं। फिर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है डेप्थ के अंदर, आप देखें बुमराह ने और अर्शदीप ने जो बॉलिंग आखिरी 3 ओवर की हैं, बहुत वहां पे आराम से 220 हो रहा था, पावल खेल रहा था, साथ होल्डर खेल रहा था, ये वही प्लेयर है जो लंबे लंबे छिक्के मारते हैं, अभी पिछले मैच में होल्डर ने उड़ाया है, लेकिन उन्होंने डेप्थ के अंदर स्कोर जो है ना वो स्क्वीज किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक रीजनेबल टारगेट के अंदर 195 के अंदर पकड़ा, एंड दे बैक देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। कोलकाता के अंदर मैच था, बॉल सेट्स अप देयर ब्यूटीफुली, और जिस तरह ही मतलब पहला बॉल भी वो खेले थे, उनके इंटेंट के साथ आए थे, लगा नहीं कि कोई अंडर प्रेशर है। इवन दो अभिषेक शर्मा का 10 बॉलों पे 11 उन्होंने किया, स्ट्रगल कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस तरह परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन पे भी एक बड़ी इनिंग ड्यू है, जो कि इस बड़े स्टेज से अच्छी, तो जैसे सेमीफाइनल आ रहा है, फाइनल आ रहा है, तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो ज्यादा देर तक चुप बैठेगा नहीं, वो करेगा। उसके बाद सूर्या की अगर आप देखेंगे इनफील्ड भी बड़े काम कंपोज नजर आए, इवन दो जब दे वर फ्लाइंग एज वेल, एक टाइम था जब वो मार भी रहे थे। अब सूर्या की बॉडी लैंग्वेज देखें कि इस मैच के अंदर वो एक तो चिंगम भी कम चबा रहे थे, दूसरा बड़े कंपोज भी नजर आए कि उन्होंने ये कोई शो नहीं किया इस तरह का डिसेंट के, जो कप्तान फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है, उनको पता था कि आई हैव अ बैटिंग लाइनअप के जो कि 200 सवा 200 भी अगर हुआ तो वो करेंगे। ऑल इन ऑल अगर आप क्रिकेट देखेंगे, जिस तरह कैचेस छोड़े, जिस तरह मिस फील्डिंग भी कर रहे थे, शॉर्ट फाइन से भी जो है ना चौके निकल रहे थे, आई एग्री विद आमिर के वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन मुझे इस चीज से जरूर डर लगता है कि जब दूसरे अच्छी क्रिकेट नहीं भी खेल रहे होते, वो सेमीफाइनल में पहुंच रहे होते हैं, ठीक है, हम अच्छी क्रिकेट खेल के भी बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है, तो अभी वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो क्या करेंगे? आई स्टिल बिलीव ना वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, वो फाइनल भी खेलेंगे, ये मैंने कल आपको बोला था, सेमीफाइनल नहीं, वो सेमीफाइनल भी अब जीतेंगे और वो फाइनल भी खेलेंगे, और फिर फाइनल की बात हम फाइनल में करेंगे। राशिद भाई, आप इन दोनों लड़कों को क्या कहना चाहेंगे इनके एनालिसिस पे? ठीक है, गलत है? गलत साबित हुई, ठीक है। बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, मेरे साथ मौजूद मुल्क का मारूफ पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, साबिक बाबा, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक अफगान कोच जनाब राशिद लतीफ। इन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आज इंडिया हार गई
तो ये शो छोड़ के चले जाएंगे, मगर इंडिया को हमसे मोहब्बत ही नहीं है कमबख्त। जीत गई इंडिया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। ये साबिक और ये पाकिस्तान टीम के ओपनर, ये क्या बात थी? क्या ये तो इन्होंने रिटायरमेंट ली है? मैंने तो रिटायरमेंट ली है ना, आपने भी नहीं ली, आपको भी करंट विकेट कीपर का तुमने इंटरनेशनल से तो नहीं ली ना? मैंने इस सेटअप से ली हुई है। नहीं ऑफिशियली नहीं ली, कोई कागज नहीं है इनका, पीसीबी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं इनके रिटायरमेंट का, इनको पेंशन भी नहीं मिलती। नहीं उसने अनाउंस किया है ट्विटर पे। नहीं अल्लाह ना करे, नहीं किया, पीएसएल से रिटायरमेंट लिया है ना, इस सेटअप से ली हुई। अरे छड़ दो सेटअप बेटा, बात कुछ और है। ओके, बात ये है कि भाईजान अहमद शहजाद ने कल कहा था कि इंडिया जीतेगी, इंडिया जीत गई, इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूँ। आज अहमद शहजाद ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है बल्ला? चेक करो। और सांप भी छोटा नहीं होगा, हैंडल ही कोई नहीं। बगैर इस बैट का हैंडल नहीं है। भाई हैंडल कहाँ गया? नहीं ये इंतखाबी निशान लग रहा है इनका। लेकिन अच्छा है, अच्छा मेरी अच्छी फिक्र है यार। इंतखाबी निशान। राशिद भाई हमेशा की तरह आपसे स्टार्ट करूंगा। जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त 4 टीमें मौजूद हैं? साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है सबसे स्ट्रांग है लग रहा है, लेकिन इंग्लैंड की तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि वो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही है, मुश्किल पिचेस पे और मुश्किल मैचेस थे। हमारा मैच भी आसान नहीं था। फिर संजू ने इंडिया की तरफ से आज मैं कहता हूं अपने कैरियर की बेस्ट एवर इनिंग खेल दी, पकड़ के घंटा बजा दिया उन सब के अंदर। और मैं एक बात आपको बता देता हूं, मेरा जो ब्रॉडकास्ट चैनल है इंस्टाग्राम के ऊपर, उधर मैंने आपको बताऊं तो उधर मैंने वो नहीं हारेंगे, वो नहीं हारेंगे। ये साला दुआएं कर रहे हैं बैठे, मेरे घंटे के फुद्दू यूट्यूबर दुआएं कर रहे हैं। दुआ करो दुआ, नहीं करो ना दुआ। वो अब्बू है, वो फादर ऑफ क्रिकेट है, इंडियन टीम ना फादर ऑफ क्रिकेट है, वो अब्बू है, ठीक है। वो पता है, वो बताते हैं कि दुनिया में कैसे क्रिकेट खेली जाती है, वो खेल के दिखाते हैं सालो। हमारे वाले घंटे खाली दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं जी कि इंडियन टीम हार जाए। वो हारने वाली टीम नजर आती है आपको? नहीं वो नजर आती है आपको हारने वाली टीम? वो बाबा जी फाइनल जीतने वाली टीम है। आज उनकी परफॉर्मेंस देख के ना तरस आ रहा था हमें अपनी टीम पे कि बाबा जी हमारे पास तो नल्ले हैं सारे, हमारे पास तो शापर हैं सारे साले शापर है। मैं आमिर की भी लेता हूँ, अभी आमिर की लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इस आमिर के बच्चे को ना, जो स्लागर बोल के बत्ती बनाया हुआ था इस स्लागर ने, इसने बोल के स्लागर। मैं इसकी भी बत्ती। संजू को अभिषेक की जगह कैसे खिलाएं, अभिषेक को संजू की जगह कैसे खिलाएं? अब आप ये बोलना सर आगे, क्योंकि बंदा पूरा इंडिया इनटू सेमीफाइनल 93 नॉट आउट, लास्ट बॉल हो रही है, इसी बॉल पे खत्म। चल मार ले, आजा आमिर को पकड़े हम तो। मैं तो पप्पा गाड़ी में जा रहा हूं, आपको एग्जैक्ट घर पता है ना, मैं घर जा रहा हूं। इसने बोला ये बॉल पे खत्म करेगा संजू, और यहाँ पे संजू सैमसन ने चौके के साथ खत्म किया। बंदे ने 97 नॉट आउट मारा। दिखाओ अपने ऊपर वाले का क्या बोलेंगे, बहुत सोचे और ये करते हुए यार। अगर हमें तो पता है ना इसका, हमने कितने मैचेस देखे, हम पूरी तरह से इसकी तकलीफ फील कर पा रहे हैं भाई हम, कि इस बंदे ने मुंह पर जूता मारा है। लिटरली मुझे बेइज्जती फील हो रही है, इंसल्ट हो रही है। क्या मोहम्मद आमिर का गिरबान पकड़ के पूछेगा ताबिश हाशमी कि तू बोल, जो तू कह रहा था ना कि इंडिया बाहर होगा, तू सच बोल, तू है क्या? तेरी ऐसी की तैसी मानो। तो मोहम्मद आमिर जिसने पूरे पाकिस्तान को भूतिया बनाया, जिसने पूरे पाकिस्तान की आवाम का काटा, आज वो बंदा टीवी पर बैठा है, लेकिन उससे पूछना चाहिए। मैं पूछूंगा उससे, मैं पूछना चाहता हूं कि मोहम्मद आमिर से, तो तुमने हमें यहां कहा था कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम बाहर होगी, बताओ तुम्हारे बाप बाहर है या तुम्हारे बाप अंदर है? जीत लिया इंडियन क्रिकेट टीम ने ये मैच, और सेमीफाइनल में आकर अब सिर्फ 2 मैचेस हैं टीम इंडिया के लिए, एंड दे विल लिफ्ट द ट्रॉफी वंस अगेन। लेट मी टेल यू, लिख के ले लो डंके की चोट पर, ये वर्ल्ड कप इंडिया एक बार फिर से जीत रहा है, 100% जीत रहा है। अरे जिस पोजीशन से ये लोग निकल कर आए हैं, जब इनके लिए डू और डाई वाला मैच था, अगर ये लोग अब नहीं हारे तो ये लिख के ले लो कि अभी कभी भी नहीं हारेंगे, ये कभी भी नहीं हारेंगे, ये जीतेंगे, ये मर्दों की तरह लड़ेंगे, और ये एक बार नहीं बार बार प्रूव करेंगे अपने तमाम हेटर्स को जो यहां पर बैठकर हिंदुस्तान के हारने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल जूते मारे हैं आज इंडियन क्रिकेट टीम ने हमें, जिन लोगों को हम देखकर कह रहे थे कि नहीं जी इंडिया को तो स्ट्रगल करनी पड़ रही है, इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो हारेगी, इंडियन क्रिकेट टीम ये करेगी वो करेगी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनके पास दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं,
चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, आज उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, ईशान किशन की नहीं हुई। अरे उनका यही सबसे बड़ी ताकत है कि उनके सारे के सारे प्लेयर 24 घंटे हर वक्त इंडिया के लिए लड़ने को तैयार होते हैं और सारे के सारे प्लेयर्स फॉर्म में होते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम एक अकलौती दुनिया की टीम है जो यहां पर सारे के सारे प्लेयर्स हर वक्त फॉर्म में होते हैं। आज जब 2 विकेट 3 विकेट जल्दी गिर गई तो सब लोगों ने यही समझा, इवन पाकिस्तान में तो लोगों ने मोर्चे निकालने शुरू कर दिए कि भाई बस इंडिया हार गया, इंडिया का काम खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। इंडियन क्रिकेट टीम ने जीतकर सब पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ी चपेट टाइप की मारी। आपको जब पहली इनिंग शुरू हुई थी तो मैंने तब भी बोल दिया था, ये देख लो, जब पहली इनिंग शुरू हुई थी, दूसरी इनिंग इंडिया की, तो आपके भाई ने तब प्रेडिक्ट कर दिया था संजू सैमसन मैच विनिंग इनिंग लोडिंग। ये मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था जब इंडिया अपनी दूसरी बारी लेने आया था। मैंने अपने जो मेरा चैनल है, पॉडकास्ट चैनल है इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने उधर उधर ही बता दिया था कि संजू सैमसन द मैन द लेजेंड आज ठोक के रख देगा वेस्ट इंडीज को, और भाईजान उसने ठोक दिया। ये है संजू सैमसन, ये होती है इनिंग्स, ये होते हैं प्लेयर। मोहम्मद आमिर सरफ खान को टके, मोहम्मद आमिर कह रहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। सबसे पहले ये मोहम्मद आमिर को ढूंढो, सबसे पहले ये मोहम्मद आमिर बहन के टके को ढूंढो, क्योंकि ये बोल रहा था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। बेटा इंडिया सेमीफाइनल में भी चला गया है और पाकिस्तान भी बाहर हो गया है। अब खा ले सरफ, अब दूं सरफ ला के तुझे, नहीं सरफ ला के दूं तुझे, सरफ चाहिए मेरा बेटा सरफ, अब तक सरफ ला के दूं तुझे, सरफ दूं ला के, नहीं सरफ लूं, अब दूं सरफ तुझे बहन के टक्के आमिर फिक्सर पाउडरी दूं ला के, खाना इधर खाना सरफ खाना सरफ। अब्बू से पंगा लेता है। तू खेला होगा क्रिकेट, मैं नहीं खेला, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत करके मुझे बता। तू खेला होगा क्रिकेट मोहम्मद आमिर, लेकिन तेरी प्रेडिक्शन के आगे, मेरी प्रेडिक्शन के आगे तेरी प्रेडिक्शन भाई बाबर आजम की तरह फ्लॉप हो जाती है। मैं जो प्रेडिक्ट करूं और वो गलत हो जाए बेटा, मैं अगर एक प्रेडिक्शन करके गया हूं और वो गलत हो जाए, मैं अपने मुंह पे चपेट ना मार लूं। एक मैं प्रेडिक्शन करके गया हूं और वो प्रेडिक्शन गलत हो गई है, मेरे पे लानत है। बेटा तू खेला होगा क्रिकेट मोहम्मद आमिर, वो सेमीफाइनल में इंडियन टीम पहुंच गई है और हैप्पी एंडिंग हुई है। हैप्पी उनका संडे हुआ है, हमारा संडे की एंड हुए पड़े हैं हमारे संडे के। वो संडे वो एंजॉय करते हैं, वो पता लगता है कि बाबूजी संडे को भी खेलते हैं ना, वो संडे नहीं बैके तो पूरा हफ्ता जिस दिन मर्जी खेल लेना इंडियन टीम, जिस दिन मर्जी खेल लेना वो साला जीत जाती है, वो जीत जाती है।